मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक नई कहानी लेकर आया हूं जिसका नाम है हृदय का राज्य, प्रेम, कर्तव्य और समृद्धि की एक कहानी। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भारतवर्ष की जीवंत और रहस्यमय भूमि पर अयोध्या नाम का एक समृद्ध राज्य मौजूद था। इस पर बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा हर्ष का शासन था, जिनके उदार शासन से उनकी प्रजा को सुख और समृद्धि प्राप्त हुई। राजा हर्ष और रानी वसुंधरा को एक पुत्र राजकुमार विक्रम का आशीर्वाद मिला, जो अपनी बुद्धिमत्ता, दयालुता और बहादुरी के लिए जाना जाता था। एक पड़ोसी राज्य में एक और राजा राजेंद्र रहते थे, जिनका राज्य उज्जैनी के नाम से जाना जाता था। राजा राजेंद्र और रानी कमला को राजकुमारी लीला नामक एक बेटी का समान रूप से आशीर्वाद मिला। युवा राजकुमारी अपनी सुंदरता, अनुग्रह और पवित्र गंगा जैसे पवित्र हृदय के लिए जानी जाती थी। एक दिन पूरे भारतवर्ष में एक भव्य घोषणा गूंज उठी। राजा हर्ष ने राजकुमार विक्रम के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन करने का निर्णय लिया है। दूर दूर से राजकुमारियों को शादी में राजकुमार का हाथ बटाने के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। खबर राजा राजेंद्र तक पहुंची और राजकुमारी लीला ने स्वयंवर में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की। इस भव्य आयोजन की बात जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसने निकट और दूर के राज्यों का ध्यान आकर्षित किया। योग्य राजकुमारियों ने खुद को उस चुनौती के लिए तैयार किया जो उनका इंतजार कर रही थी। उनमें से राजकुमारी लीला न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए भी प्रतिष्ठित थी। जैसे ही स्वयंवर का दिन आया, अयोध्या का शाही दरबार वैभव से जगमगा उठा। वातावरण प्रत्याशा से भर गया, क्योंकि योग्य राजकुमारियां उत्तम परिधानों से सुसज्जित और बहुमूल्य आभूषणों से सुसज्जित होकर भव्य आयोजन में भाग लेने के लिए एकत्रित हुई। राजसी पोशाक पहने राजकुमार विक्रम राजकुमारियों के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि उसका दिल जिम्मेदारी की भावना से बोझिल था। वह ऐसा जीवन साथी चुनने के महत्व को समझते थे जो उनके मूल्यों को साझा करता हो और राज्य की भलाई में योगदान दे सके। स्वयंवर की शुरुआत राजकुमारियों की बुद्धि, कौशल और गुणों का परीक्षण करने के लिए प्रतियोगिताओं की एक श्रृंखला के साथ हुई। राजकुमारी लीला ने शालीनता और विनम्रता के साथ प्रत्येक चुनौती में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनकी बुद्धिमत्ता और दयालु स्वभाव ने पूरी सभा की प्रशंसा की। जैसे ही अंतिम चुनौती नजदीक आई, राजकुमार विक्रम को एक कठिन निर्णय का सामना करना पड़ा। योग्य राजकुमारियों में से राजकुमारी लीला उसके हृदय में प्रतिष्ठित थी। हालांकि वह जानते थे कि निर्णय उचित और निष्पक्ष होना चाहिए। चरम क्षण में घटनाओं का अचानक मोड़ सामने आया। एक दूत पड़ोसी राज्य द्वारा आसन्न आक्रमण की खबर लेकर आया, जिससे अयोध्या की शांति और समृद्धि को खतरा था। राजकुमार विक्रम ने अपने कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर घोषणा की कि वह उस राजकुमारी से शादी करेंगे जो आक्रमणकारियों को पीछे हटाने और राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीति सुझा सकती है। अप्रत्याशित मोड़ से राजकुमारियां स्तब्ध रह गईं, लेकिन राजकुमारी लीला ने बिना किसी डर के एक योजना के साथ राजकुमार विक्रम से संपर्क किया, जिसने उनके रणनीतिक कौशल को प्रदर्शित किया। उनकी बुद्धि और राज्य की भलाई के प्रति प्रतिबद्धता से प्रभावित होकर राजकुमार विक्रम ने राजकुमारी लीला को स्वयंवर का विजेता घोषित किया। राजकुमार विक्रम और राजकुमारी लीला का विवाह धूमधाम से मनाया गया और पूरा राज्य दो नेक दिलों के मिलन पर खुशियां मना रहा था। हालांकि कहानी यही खत्म नहीं हुई। नवविवाहितों को आसन्न आक्रमण से अयोध्या की रक्षा करने की चुनौती का सामना करना पड़ा। एकता, साहस और राजकुमारी लीला की रणनीतिक प्रतिभा के साथ उन्होंने आक्रमणकारियों को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया, जिससे उनके राज्य की सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित हुई। क्योंकि राजकुमार विक्रम और राजकुमारी लीला ने एक साथ अयोध्या पर शासन किया, इसलिए उनका शासनकाल न्याय, करुणा और ज्ञान का प्रतीक बन गया। उनके उदार शासन के तहत अयोध्या के लोग फले फूले और राज्य समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। कहानी का सार यह है कि सच्चा प्यार और साझेदारी सिर्फ दिखावे या पारंपरिक अपेक्षाओं पर आधारित नहीं होती है।
एक सफल और पूर्ण रिश्ते के लिए साझा मूल्यों, आपसी सम्मान और बड़े उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। राजकुमार विक्रम और राजकुमारी लीला की कहानी हमें सिखाती है कि जब व्यक्ति प्यार और कर्तव्य की भावना से निहित एक समान लक्ष्य के लिए एक साथ आते हैं, तो वे किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और स्थायी खुशी और समृद्धि का साम्राज्य बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। और हाँ, कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।